आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री चल रहा है, उसका लास्ट टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफाइन करेंगे ऐसे। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be exact if del m upon del y is equal to del n upon del x. So here we see that the partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x. अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी? एग्जैक्ट कहलाएगी। अच्छे पार्शियल डेरिवेटिव के लिए जैसे अब हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? एम है अगर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, अगर कोई भी वेरिएबल जैसे एक्स और वाई यूज कर रहे हैं हम, क्या अगर एम फंक्शन है मोर देन वन वेरिएबल का, तो देन वी यूज ऑब्वियसली पार्शियली डेरिवेटिव। तो जब हम डेल एम अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करेंगे, तो डेल एम अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें इस केस में क्या करना होता है? वी ट्रीट एक्स एज ए कांस्टेंट। तो एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई। ऐसे ही अगर जैसे एन है, हमारा एन भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, एन भी फंक्शन है एक्स और वाई का, एन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा? ट्रीट वाई एज ए कांस्टेंट। तो ट्रीट वाई एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और यहाँ पर हम x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब जैसे m सपोज करो, एग्जांपल हम ले रहे हैं कि m हमें दे रखा है 2xy प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो वी ट्रीट x एज ए कांस्टेंट, तो जहाँ जहाँ x है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है आपको। और कांस्टेंट के डेरिवेटिव भी हमें पता नहीं चाहिए। कांस्टेंट अगर प्योरली कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो डेरिवेटिव जीरो होगा। तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2x तो कांस्टेंट हो गया, y का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस ये प्योरली y का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 2y हो गया, और प्लस यहाँ प्योरली x का टर्म तो है नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर लिख लिया, और वाई स्क्वायर का हमारा डेरिवेटिव क्या हो गया? 2y हो गया। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2x प्लस 2y और प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई। तो ये डेरिवेटिव आ गया विद रेस्पेक्ट टू वाई एम का। अब जैसे सपोज ऐसे एन में दे रखा है कोई फंक्शन एक्स क्यू वाई स्क्वायर प्लस 2y³ प्लस एक्स। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट करना है तो हमें वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, तो ये वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, ये वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा? 3x² हो जाएगा, और वाई स्क्वायर एज ए कांस्टेंट, प्लस यहाँ प्योरली y का फंक्शन हो गया तो y का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ x है तो x का 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया? 3x² वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो रही बात डेरिवेटिव की। तो m और n हमारे यहाँ पे जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी, दोनों में ही फंक्शन ऑफ एक्स वाई होंगे। अब नाउ जब हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ये कह देते हैं वो एग्जैक्ट है, तो उसके बाद क्या करते हैं? हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वी इंटीग्रेट वी इंटीग्रेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये सी क्या होगा?
सी होगा हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन करते समय अब आपको ये ध्यान रखना है, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये dx है, तो मीन्स हम dx के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जो m होगा, m तो x और y दोनों का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें m को जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। m और x और y है तो ट्रीट y एज ए कांस्टेंट, y एज ए कांस्टेंट, तो क्योंकि एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स से रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वाई को एज ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन करते समय। अब एन में एक इंपॉर्टेंट रूल आता है, एन क्या कहता है, एन में टेकिंग ओनली दोज टर्म, टेकिंग ओनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन एक्स, डू नॉट कंटेन एक्स। अब इसमें हमें वही टर्म लेने हैं इंटीग्रेशन करते समय एन के जिसमें एक्स नहीं आ रहा हो। अगर कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसमें मतलब एक्स नहीं आ रहा, सब में एक्स इन्वॉल्व है, तो हम वी कैन टेक एज जीरो और इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो इंटू डी वाई। तो ये बस ध्यान रखना है इंटीग्रेशन करते समय, वो एन के लिए टेकिंग ओनली दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स। अब जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम इस तरीके से, एग्जांपल जैसे हमारा सपोज एन बन रहा है इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हमें कौन से टर्म रखने हैं जिसमें एक्स कंटेन नहीं कर रहा होगा, तो जैसे इसमें एक्स कंटेन कर रहा है तो ये टर्म नहीं रखना है, इसमें एक्स कंटेन करना है ये टर्म नहीं रखना है, और ये वाई स्क्वायर है तो वी कैन कंसीडर ओनली दिस टर्म। तो हम जो एन एन की जो वैल्यू होगी वी राइट एज वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग वन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, solve the differential equation, solve the differential equation। differential equation is given as 5x raised to the power 4 plus 3x square y square minus 2x y cube और into dx plus 2x cube y plus 2x cube y minus 3x square y square माइनस 5y रेज टू द पावर 4 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है। अब जैसे अब सिंपल यहाँ पे तो आपको ये लिखा हुआ है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें ये चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट मेथड से सॉल्व हो सकती है क्या, सेपरेबल वेरिएबल से, या होमोजेनियस फॉर्म बन सकती है क्या, या रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस हो सकती है क्या। नेक्स्ट हमारे जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है क्या। अगर उसमें नहीं बन रही है तो वी कैन चेक बाय यूजिंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है, उसका एवरी टर्म सेम डिग्री का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी हमारी डिग्री 4 है इस टर्म की भी, इन दोनों को मिला के डिग्री 4 है, इसकी 1 और इसकी 3 इनको मिलाकर भी डिग्री 4 है, इसकी भी डिग्री 4 है, इसकी भी डिग्री 4 है और इसकी डिग्री 4 है। तो वी कैन ट्राई, ओके, बट लेंदी हो जाएगा उससे। नाउ we do the solution by using the exact differential equation form। तो now given that, अब मेंशन करेंगे given that, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब और इंटू डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y रेज टू द पावर 4 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। वी कंपेयर दिस बाई जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये देखो डी एक्स, ये dx है, तो यहाँ m के साथ में जैसे ये dx आ रहा है, यहाँ पर dy है तो n के साथ में dy आ रहा है।
तो ये जो कोफिशिएंट्स हो गए, मतलब dx के कोफिशिएंट ये m हो गया, और dy का कोफिशिएंट ये n हो गया। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करके लिख सकते हैं, वेयर m इक्वल टू 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x² माइनस 2xy³ एंड n इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 5y रेज टू द पावर 4। अब पार्शियली डेरिवेट करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू y, m को। तो पार्शियल डेरिवेटिव m को करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 प्लस, अब यहाँ पर x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये 3x² हो गया, और y² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3y²। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6xy²। अब ऐसे ही यहाँ पर हमें डेल एन अपॉन डेल एक्स, अब डेल एन अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ y को एज ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि एक्स रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, तो 2y आ जाएगा, और इसका x³ का कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, माइनस यहाँ 3y², और x² का हो गया 2x, और ये पूरा किसका टर्म है, y का टर्म है, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6x² y माइनस 6xy²। अब हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये बोथ टर्म्स आर सेम, यस। जब दोनों टर्म सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल एम अपॉन डेल वाई है वो इक्वल हो गया डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो इट मीन्स वी कैन से दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो हम कह सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जब एग्जैक्ट है तो वी फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तभी फाइंड करेंगे जब इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट बन रही होगी, बाई सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए वी इंटीग्रेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और कंडीशन वही ध्यान रखनी है कि एन में केवल वही टर्म लेने हैं जिसमें एक्स कंटेन ना करे। तो इंटीग्रेटिंग एम डी एक्स, तो एम है हमारा, एम तो हम कंप्लीट टर्म ले लेंगे, 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x² y² माइनस 2xy³ इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन टेकिंग ओनली दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स। अब ये जैसे हमारा एन है, अब इसमें से हमें केवल वही टर्म्स लेने हैं जिसमें एक्स कंटेन नहीं कर रहा हो। तो देखिए यहाँ पर एक्स कंटेन कर रहा है तो इस टर्म को नहीं लेंगे, यहाँ एक्स कंटेन कर रहा है इस टर्म को नहीं लेंगे, केवल ये टर्म आ जाएगा लास्ट। तो वी कैन टेक एज माइनस 5y रेज टू द पावर 4 इंटू डी वाई, और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। ओके, सो ये ध्यान रखना है बस। तो नाउ वी इंटीग्रेट दिस, तो जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इंटीग्रेट इसको जब कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या ध्यान रखना है, ट्रीट y एज ए कांस्टेंट। तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है इसमें इंटीग्रेशन करते समय, क्योंकि x के रेस्पेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो दूसरा वेरिएबल जो होगा एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ अब तो y का ही टर्म रह गया है तो इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो नाउ, तो इंटीग्रेशन 5x की रेज टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, 5x रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस, अब y कांस्टेंट है तो 3y² तो कांस्टेंट हो गया, और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपॉन 3 माइनस 2y³ कांस्टेंट हो गया, और x का इंटीग्रेशन हो गया x² अपॉन 2 माइनस ये माइनस आ गया जाएगा 5 y रेज टू द पावर 5 अपॉन 5, और इज इक्वल टू सी। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 5 से 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर 5 माइनस वाई रेज टू द पावर 5 प्लस x³ इंटू y² माइनस x² इंटू y³ इज इक्वल टू सी। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारी उसका सॉल्यूशन आ गया। So this is the solution of the given differential equation. So we write down this. This is the solution of given differential equation.
ओके, तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे बेस्ड। तो वी टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो वी राइट डाउन द क्वेश्चन एज टेस्ट द exactness of the differential equation. Test the exactness of the differential equation. Differential equation दे रखी है, e raised to the power y plus 1 into cos x dx plus e raised to the power y into sin x और dy is equal to 0. तो नाउ अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो वी राइट डाउन एज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन दैट e raised to the power y plus 1 into cos x dx plus e raised to the power y into sin x into dy is equal to 0. So we compare this by जनरल फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? तो m इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर y प्लस 1 और इनटू cos x, और इधर n क्या होगा? n इक्वल टू ई रेज टू द पावर y इंटू साइन एक्स। जो कोफिशियंट हो गए dx और dy के, वो m और n हो जाते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, डेल m अपॉन डेल y। अब ई रेज टू द पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेज टू द पावर y, अब प्लस 1 है तो 1 तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का 0 हो गया, और ये तो कोफिशियंट है इसका, तो कोफिशियंट तो उसका एज इट इज आ जाएगा। नाउ डेल एन अपॉन डेल एक्स, एन को एक्स के रेस्पेक्ट, तो ई रेज टू पावर वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्यों प्रोडक्ट में है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो यहाँ से भी हमें क्या है कि दोनों टर्म सेम आ गए, दैट मीन डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू हो गया डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो एग्जैक्टनेस हमें चेक करनी है, तो हम लिख देंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट है, तो अगर उसका सॉल्यूशन भी देना है हमें, तो सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी, और एन में हमें क्या करना है? टेकिंग, ये ध्यान रखना है, टेकिंग ओनली दोज टर्म्स, taking only those terms which do not contain x, which do not contain x। केवल वो टर्म्स हमें लिखने हैं मतलब जिसमें x ना हो। और इंटीग्रेट करते समय m में क्या करना है? m को क्या करना है? ट्रीट y एज ए कांस्टेंट, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इंटीग्रेशन करना है। नाउ वी राइट डाउन m को तो कंप्लीट लिख लेंगे हम यहाँ पे, e रेज टू द पावर y प्लस 1 और इनटू cos x और dx प्लस इंटीग्रेशन n। अब n में क्या है हमारा? e रेज टू द पावर y इंटू साइन एक्स है, तो x कंटेन कर रहा है। जब x कंटेन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा फिर? 0 इंटू डी वाई, तो फिर हम उस टर्म को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम वी टेक एज 0। तो देयर इज नो प्योरली टर्म विच हैव वाई, मतलब कोई प्योरली ऐसा टर्म नहीं जिसमें वाई है, तो एक ही टर्म है उसमें वी एक्स इंक्लूड है, तो वी टेक एज 0। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इंटीग्रेट करना होगा ई रेज टू द पावर वाई प्लस 1 को, तो ई रेज टू द पावर वाई प्लस 1। अब इसमें हमें क्या करना है कि वाई को तो हमें कांस्टेंट ही ट्रीट करना है। जब वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है तो ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया हमारा, तो जब ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया ई रेज टू द पावर वाई प्लस 1, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, और प्लस ये तो 0 ही होगा और इज इक्वल टू सी। तो ई रेज टू द पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू सी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको समझ आए होंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये तो एक पार्ट है इसका कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डायरेक्ट बन रही है तो उसको इंटीग्रेट करना है। अब इसके केसेस आएंगे। केसेस क्या आएंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए रूल्स हैं हमारे कुछ, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फर्स्ट वी मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट देन वी इंटीग्रेट। और कैसे एग्जैक्ट बनाते हैं? तो वी मल्टीप्लाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर
कैसे कैलकुलेट करते हैं वो रूल्स में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।